लो प्रभु का नाम। सब भक्तों से भगवान शिवशंकर किस से भगवान शिवशंकर किस पावन से कथा के अमृत को रसपान करने पधारे हुए समस्त श्रद्धालु भक्तजनों, आज की इस पावन मंगलमय कथा में आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन तथा घर बैठे इस पावन सी कथा का रसपान कर रहे समस्त श्रद्धालु भक्तगण, आप सभी का भी इस पावन सी कथा में स्वागत, वंदन। भक्तों, भगवान शिवशंकर की अहेतुक कृपा दृष्टि आज आप और हम सब पर बरस रही है। जो आप और हम सब मांग के इस पावन से माह में भगवान शिवशंकर की इस पावन सी कथा का रसपान करने के अधिकारी बने। तन से तो घर से नहाकर साफ करके धो करके तन लेकर के आए हैं कथामृत को पान करने के लिए, लेकिन भगवान की इस अमृत को हृदय की अंतःकरण में बसाने से पूर्व अपने मन को भी धो लें। भगवान नाम के कीर्तन करते हुए आज श्री दिव्य अमृतमय पावन सी कथा में आप हम सब प्रवेश करें। जय जय शंभो शंकर हरि बोल, जय जय शंभो शंकर हरि बोल, जय जय शंभो शंकर हरि बोल, जय जय शंभो शंकर हरि बोल। आइए मीठी मीठी तालियों के साथ हरिनाम संकीर्तन में आए। जय जय शंभो शंकर हरि बोल, 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 जय शंभो शंकर हरि बोल, जय जय शंभो शंकर हरि बोल, जय जय शंभो शंकर हरि बोल, जय जय शंभो शंकर हरि बोल। हर हर महादेव। नंदी बोले हर हर शंभो, डमरू बोले हर हर शंभो, डमरू बोले हर हर शंभो, डमरू बोले हर हर शंभो, त्रिशूल बोले हर हर शंभो, भक्तों का मन बोले हर हर शंभो, भक्तों का मन बोले हर हर शंभो, भक्तों का मन बोले हर हर शंभो। जय जय शंभो शंकर हरि बोल, 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 जय जय शंभो शंकर
जय जय शंभो शंकर हरि बोल। जय जय शंभो शंकर बोलिए हरि शिव शंकर बोल। भगवान की जय हो। जरा हाथ उठा के तालियों के साथ। त्रिनयन बोले हर हर शंभो, गंगाधर बोले हर हर शंभो। गंगाधर बोले हर हर शंभो। गंगाधर बोले हर हर शंभो। भस्म बोले हर हर शंभो, कैलासपति बोले हर हर शंभो। कैलासपति बोले हर हर शंभो। कैलासपति बोले हर हर शंभो। जय जय शंभो शंकर हरि बोल। 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल 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 हरि बोल। जय जय शंभो 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 शंभो। उठा के दोनों हाथ। जय जय शंभो शंकर हरि बोल। 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 शंभो शंकर हरि बोल। जय जय शंभो शंकर हरि बोल। जय जय शंभो शंकर हरि बोल। जय जय शंभो शंकर हरि बोल। जरा हाथ उठा के तालियों के साथ। ताली बजा के। तन तेरा बोले हर हर शंभो, मन तेरा बोले हर हर शंभो। मन तेरा बोले हर हर शंभो। मन तेरा बोले हर हर शंभो। जीव्या बोले हर हर शंभो, रोम रोम बोले हर हर शंभो। रोम रोम बोले हर हर शंभो। रोम रोम बोले हर हर शंभो। जय जय शंभो शंकर हरि बोल। 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 ऐसे कीर्तन नहीं धोना है अगर अंदर हृदय की अंतर,
उठाइए हाथ और तालियों के साथ जय 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 जय। आप सबको बोलना है कैसे? जय जय शंभु शंकर हरि बोल। जय 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 शंभु। जय जय शंभु शंकर हरि बोल। जय जय शंभु शंकर हरि बोल। जय जय शंभो शंकर हरि बोल। जय जय शंभो शंकर हरि बोल। शंभो शंकर हरि बोल। जय जय शंभो शंकर हरि बोल। जय जय शंकर हरि बोल। जय जय शंभो शंकर हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। जय जय शंभो 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 शंभो। रखे हाथ। जय जय शंभो शंकर हरि बोल। 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 पार्वती पते हर हर महादेव। शंभो। भगवान शिवशंकर भगवान की अहेतुक कृपा दृष्टि आज आप और हम सब पर जो बरस रही है, जिसमें आप और हम सब भगवान शिवशंकर जी की इस पावन सी दिव्य कथा के श्रवण पान करने के अधिकारी बने। कहा जाता है भगवान की कथा सुनने को कब मिलता है? क्या आप यहाँ पे कथा पंडाल में उपस्थित हैं तो क्या ये आपकी क्षमता है, शक्ति है? भगवान शिवशंकर की अहेतुक कृपा दृष्टि आप पर बरस रही है कि आप यहाँ बैठ करके भगवान की कथा सुन पा रहे हैं। हम छोटी छोटी बातों में भगवान से शिकायत कर देते हैं कि भगवान आपने हमें कुछ दिया नहीं। शिकायत नहीं करना है भगवान से। ये स्वस्थ तन जो भगवान ने दिया है ये क्या किसी से कम है? इसका एक बार दिन में भगवान से धन्यवाद जरूर कहना कि हमें इस मानव का देह दिया है जिसमें आप और हम सब आज इस कथा पंडाल में उपस्थित होकर के कथा का श्रवण पान कर रहे हैं और भगवान शिव के मार्ग में चलने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान शिवशंकर की अहेतुक कृपा दृष्टि आज आप और हम सब पर पुनः बरसी है। क्या इस वर्ष पुनः भगवान शांब सदा शिव जी के पावन सी कथा में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस वर्ष आप और हम सब अशोक सुंदरी के पावन से कथा का रसपान कर रहे हैं। भगवान शिव भगवान की पुत्री अशोक सुंदरी की पावन सी कथा आप और हम सब श्रवण पान करेंगे।
ये किसी एक व्यक्ति के प्रयास से नहीं, हर एक भक्त के थोड़े थोड़े से पुण्य जब इकट्ठा हुए हैं, एक ही स्थान में सब भक्तों के पुण्य एकत्रित हुए हैं, तो इस दिव्य कथा का शुभ आयोजन हो पाया। यह पावन सी कथा डटसेना परिवार, श्रीमती मीना, डॉक्टर लक्ष्मीकांत डटसेना, डॉक्टर टीके डटसेना, लक्ष्मी डटसेना, ज्योति शिखा डटसेना, दीप्ति शिखा डटसेना, शशांक रंजन डटसेना, मयंक रंजन डटसेना, श्रीमती हेमांगी सिन्हा, श्री उत्तम सिन्हा, टुकेश्वर डटसेना, मधु डटसेना, छगनलाल डटसेना, सुनीता डटसेना, धर्मेंद्र डटसेना, केसर डटसेना, आप सभी के अथक प्रयास से यह पावन सी कथा का शुभ आयोजन हुआ है, जिसमें हेमलाल साहू, पूर्णिमा साहू, अश्विनी साहू, पूर्णिका, नेतू साहू, नंदिनी साहू, चंदन साहू, परी साहू, घनश्याम, मनीषा चंद्राकर, वेदांत वेदिका, इस पावन सी कथा में यजमान खगेश्वर ठाकुर जी, नीला ठाकुर, दीपक तिवारी, सपना तिवारी, भुवनेश्वर सबर, शांति सबर, आप सभी के यह अथक प्रयास से यह पावन सी कथा का शुभ आयोजन हो रहा है। निश्चित रूप से ये केवल इतने नाम ही नहीं, उपस्थित जितने भी भक्त हैं, आप सभी के किंचित किंचित मात्र एक छोटे से सहयोग से इस विशाल शिव कथा का आयोजन है। सहयोग केवल धन से नहीं होता, सहयोग आपके तन, आपके मन, आपका धन, जब सभी प्रकार से आपका सहयोग एक जगह में इकट्ठा होता है, तो ऐसे दिव्य कथा का शुभ आयोजन होता है। क्या भगवान की कथा एक अकेले व्यक्ति कर सकता है? एक व्यक्ति के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति है और वो चाहे तो क्या कथा हो सकती है? करोड़ों रुपए आपके पास हो, लेकिन आप कथा में शामिल नहीं हो सकते, सुन नहीं सकते, सुनने के अधिकारी नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण, भगवान की इस पावन सी कथा में जुड़ने से पहले अपने आप को इसके योग्य समझो। भगवान ने आपको चुना है, तब सबसे प्रमुख होता है तन बल। केवल धन नहीं, आपका तन से अर्पण। ये कथा में आप जो बैठे हैं, आपके बैठने से पूर्व ये कथा का पंडाल जो सजाया गया है, क्या केवल धन से हो सकता है? न जाने कई भाइयों ने रात रात भर जग के आपके बैठने से पूर्व मानो हफ्ते भर पहले से तैयारी में लगे हैं, अपने तन से मेहनत किए हैं, तो आप और हम सब बैठ के कथा यहाँ श्रवण पाएंगे। किसी ने तन से सहयोग किया, किसी ने धन से सहयोग किया, किसी ने मन से सहयोग किया, और ये सब सहयोग के बाद भी अगर परमात्मा की, शिव शंकर की कृपा नहीं हुई तो क्या हो सकती है? ये सब होने के बाद परम पिता परमेश्वर भगवान सांब सदा शिव भगवान की एक कृपा दृष्टि पड़ गए, तो मानो भव्य शिव कथा का शुभ आयोजन। और भक्तों, आप और हम सब इस जो पावन कथा का रसपान कर रहे हैं, केवल आपकी ही मुक्ति नहीं, आपके साथ साथ आपके इस परिवार की, आपके ग्राम की, आपके नगर की, आपके क्षेत्र के, आपके इस समाज की भी मुक्ति का कारण, भगवत प्राप्ति का मार्ग बनेगा। कैसे? आज जितने आप भक्त यहाँ बैठे हैं, आप कथा का श्रवण पान कर रहे हैं, घर में बैठा आपके परिवार का एक सज्जन भी उसके पुण्य लाभ का भागी बन रहा है। कोई व्यक्ति
आप कथा का श्रवण पान करके जब घर जाएंगे, रास्ते चलते व्यक्ति जब आपका दर्शन करेंगे तो उन्हें भी उसका पुण्य लाभ मिलेगा। जिस रज में स्पर्श करते हुए धरती पे चल कर जाएंगे, उस जमीन का जब धूल कंकड़ पत्थर जब कोई स्पर्श करेगा, उसमें भी भगवान की कृपा होगी और निश्चित रूप से कहीं न कहीं पूरे बागबाहरा क्षेत्र के लिए ये भगवत प्राप्ति की सुलभ मार्ग बनेगी। आप सभी से कहूंगा भक्तों, निरंतर इस 7 दिन के क्रम में जुड़िए। 7 दिन में आप और हम सब भगवत प्राप्ति के उस करीब में पहुंचेंगे। कैसे? एक उदाहरण से समझें। जब हमें किसी बड़ी उपलब्धि को पाना रहता है, कोई नौकरी करना रहता है, कोई जॉब में ज्वाइनिंग होते हैं, उससे पहले क्या होती है? परीक्षाएं। स्कूल में भी एक क्लास से दूसरे क्लास में जब आगे अपडेट होते हैं तो उसमें कुछ परीक्षाएं होती हैं। पहले दिन पहली परीक्षा, दूसरे दिन दूसरी परीक्षा, तीसरे दिन तीसरी परीक्षा। 1 2 3 4 5 6 7 परीक्षाएं हमको स्कूल में भी देनी पड़ती है। जब विचार कीजिए, एक साधारण से कहीं नौकरी करने जाएं तो वहां परीक्षा होती है, तो क्या भगवान शिव शंकर अपने लोक में ऐसे ही रख लेंगे? बिल्कुल। ये परीक्षा है। 7 दिवस की ये कथा क्रम आपकी परीक्षा है। पहले दिन की कथा में आपने श्रवण पान किया और पहली परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, दूसरे दिन दूसरी परीक्षा, तीसरे दिन तीसरी परीक्षा, चौथे दिन चौथी परीक्षा, 5वें दिन 5वीं परीक्षा। ऐसे अरे मैं ये कर सकता हूं, मुझ में क्षमता है कि मैं कुछ भी परिवर्तन कर सकता हूं। क्या इतनी क्षमता है? सूर्य देव का दिशा बदल सकते हो? आज अहंकार मिल जाता है, मैंने बड़ी सी बंगला बना लिया, मेरे पास आज गाड़ियों की लाइन लग गई, 4 लोग मुझे आज पूछने आ रहे हैं। इस बात की अहंकार, जिस बात की अहंकार मानते हैं, एक बार वो वस्तु आपसे दूर हो जाए जिसके लिए अहंकार पाल रहे हो, एक क्षण में आज जो आपके आगे पीछे दौड़ रहे, एक क्षण में आपका साथ छोड़ देंगे। दुनिया में कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु जीवन में आपके श्रेय साथी नहीं है। हम सोचते हैं आज करोड़ों का जो बंगला बनाए हैं, क्या साथ लेकर के जाओगे? जो अहंकार पालते हैं कि मुझ में इतनी क्षमता है, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, समाज में उससे मेरी बड़ी आज सम्मान है, पद है, प्रतिष्ठा है। जरा आपकी मृत्यु हो जाएगी और उसकी मृत्यु हो जाएगी, शमशान में जब दोनों की राख जलेगी, पता भी नहीं चलेगा तुम्हारे पास कितनी संपत्ति थी। हम ये सोचते हैं आज करोड़ों की संपत्ति है, वास्तव में आज आप और हम सब हमारी औकात को भूल जाते हैं। वास्तव शब्द थोड़ा कड़वा है, लेकिन बहुत ही गहरी बात है। हमारी जो औकात है हम भूल जाते हैं। बताऊं हमारी औकात? आज चाहे करोड़ों रुपए, अरबों खरबों की संपत्ति जुटा कर रख लो, जाना वही 25 रुपए के मटके में डाल करके लेकर के जाने वाले नहीं हो। जिस आज धन के अभिमान में हो ना, जिस दिन मृत्यु हो जाएगी, जो करोड़ों के बंगले में बैठे हो ना, एक क्षण में आपको ले जा करके राख की तरह फूंक दिया जाएगा, आग लगा दी जाएगी, सारी संपत्ति यहीं पड़ी की पड़ी रह जाएगी। कौन कब तक काम आएगा? एक बात याद रखिए, धनानि भूमौ पशुश्च गोष्ठे नारी गृहे द्वारि जनः संसारे देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एक। कौन कब तक काम आएगा? धनानि भूमौ, जो आपके द्वारा कमाया हुआ धन है। इसी बात का अहंकार है ना कि मेरे पास करोड़ों रुपए की संपत्ति है। जब मर जाओगे ना, वो अलमारी में बंद का बंद रह जाएगा, अलमारी में बंद के बंद रह जाएगा। धनानि भूमौ, आपका धन धरती में यहीं पड़ा का पड़ा रह जाएगा।
पशुवश्च गोष्ठे, जो आपके पशु पाल कर रखे हैं वो गोष्ठ में रह जाएंगे। नारी गृहे, जो आज परिवारजन पे अहंकार कि मेरा भाई काम आएगा, मेरा बंधु काम आएगा, मेरा मित्र काम आएगा, मेरी पत्नी काम आएगी, कोई काम आने वाला नहीं। जब आपकी मृत्यु हो जाएगी, आपकी पत्नी रोते रोते घर के द्वार तक आएगी और वहां से पत्नी का भी साथ छूट जाएगा। नारी गृहे द्वारि जनः शमशाने, जो आपके मित्र हैं, आपके बंधु बारगाव हैं, वो कहां तक? द्वारि जनः शमशाने। आपको 4 लोग कंधे में ले जाएंगे, 4 लोग कंधे पर ले जाएंगे और ले जाकर के शमशान में छोड़ देंगे। क्या आपके साथी जाएंगे? बताइए, आपके साथी जाएंगे क्या साथ में मरने के बाद? जाने वाले नहीं है। द्वारि जनः शमशाने। और देहस चिताया, जो हमारा शरीर है, इस शरीर को सजाने में जो आज दिन रात मेहनत कर रहे हैं, न जाने कितनों के क्रीम पाउडर खत्म हो गए, ये भी साथ जाने वाला शरीर नहीं है। देहस चिताया, आपका जो देह है चिता में जब तक रखकर आग न लगा दे तब तक है। जब सब कुछ यही छूट गया तो जाएगा क्या? जीवन की पूंजी क्या है? जीवन की पूंजी है, जीवन की आपकी पूंजी एकमात्र यह है कि आपने जितना समय आपके जीवन के भगवान की नाम स्मरण में गवाया है, जितना आपने इस समाज को दिया है, वही आप लेकर के ऊपर जाएंगे और धन संपत्ति जाने वाला नहीं। आपकी जीवन की कमाई बताऊं, आपने जीवन में जो कमाया है एक क्षण में अगर पहचानना है, आपके मृत्यु के समय जो 4 व्यक्ति कंधे दिए रहेंगे, वो 4 व्यक्ति से ही आपके जीवन की कमाई आपका नजर आ जाएगा। वो 4 व्यक्ति अगर भगवान के भक्त हैं तो आपने भक्ति कमाई है। वो 4 व्यक्ति अगर आपके जिस प्रकार के व्यक्ति हैं, आपने जीवन भर वही कमाया। भगवान नाम स्मरण में बने रहें, भगवान की नामामृत को इतना पान कर लें कि आपके जीवन में आने वाले अहंकार एक क्षण में नष्ट हो जाए। इसीलिए कहते हैं कि जब भी भगवान के द्वार पर आओ, कथा पंडाल में जब भी आओ ना, आपके जूता चप्पल और जीवन के जितने अहंकार हैं सबको ला करके मंच के बाहर छोड़कर आना और स्वच्छ तन के साथ, स्वच्छ मन के साथ कथा पंडाल में बैठना और भगवान के नामामृत को पी करके जाना। अगर पहले से ही छल कपट भर कर रखोगे, लोगे क्या? जरा विचार कीजिए, एक लोटा है, एक लोटा में आधा लोटा आपने जहर भर कर रखा है और ऊपर से अमृत जितना डाल लो, अमृत का क्या लाभ? जब वो पहले से ही जहर डाल रखे हो तो वहां अमृत का जगह कहां है? अगर अमृत को डालना है उस पात्र में तो अंदर बैठा जहर को पहले निकाल कर फेंकना होगा। और अंदर अगर जहर भर कर रखे हो, लाख भगवान के कीर्तन में बैठ जाओ, कोई लाभ नहीं है। जीवन में छल भरा है, जीवन में कपट भरा है, जीवन में मोह भरा है, जीवन में मत्सर भरा है, जीवन में ईर्ष्या भरा है, तो फिर कोई लाभ भगवान की भक्ति करने का नहीं। अगर घर बैठे भगवान सांब सदा शिव को नहीं रिझा सकते, घर बैठे भगवान नामामृत को नहीं पान कर सकते, हृदय की अंतःकरण में मन में बसे शंकर को नहीं मना सकते, तो कथा पंडाल में आकर शंकर मानने वाला नहीं है। भगवान की नामामृत को पान करके रखें और भगवान से शिकायत मत करना। भगवान से कहना कि तेरा होकर भी तुझको सर झुकाना भूल जाता हूं, कि तेरा होकर भी तुझको सर झुकाना भूल जाता हूँ, क्षमा करना तेरी महफिल में आना भूल जाता हूँ और शिकायत रोज करता हूँ कि तुम मिलता नहीं मुझको।
और शिकायत रोज करता हूँ कि तू मिलता नहीं मुझको, लेकिन खुद को तेरे काबिल बनाना भूल जाता हूँ, तेरे काबिल बनाना भूल जाता हूं। अपने आप को अधिकारी तो बनाओ। आप जब अधिकारी बनोगे, भगवान शंकर के पास भी जाने की आवश्यकता नहीं है। मेरे शिव शंकर भगवान नंदी लेकर के आपके द्वार पर आएंगे और आपके द्वार से उठा करके आपको अपने लोक में ले जाएंगे। बस अधिकारी बनिए। लेकिन समस्या क्या है, आप और हम सब संसार के परपंच में फंसे। हम सोचते हैं कि भगवान हमारे जीवन में इतने कष्ट क्यों दे रहे हैं। अरे भक्तों, ये कष्ट नहीं, आपकी परीक्षा हो रही है। जरा विचार कीजिए, अभी जब गर्मी की माह आएगी, मटके की पानी कौन कौन पीते हैं? मटके की पानी पीते हैं। अब मटके की पानी पीने से पहले कुम्हार के यहाँ जाना पड़ता है। कुम्हार के यहाँ जब मिट्टी का मटका लेने जाते हो तो क्या करते हो? सबसे पहले जाकर ले आते हो? नहीं, लेकर जाते हैं, पकड़े और उसे ठोकते हैं, पीटते हैं। ठोक पीट कर देखते हो ना, क्यों? कि कहीं से टूटा तो नहीं है, कहीं से फटा तो नहीं है। अरे 50 रुपए की मटकी खरीदने से पहले 4 बार ठोक कर देखते हो, तो क्या शिव शंकर भगवान अपने कैलाश में स्थान देंगे तो आपकी परीक्षा नहीं लेंगे? निश्चित रूप से आपकी परीक्षा होगी, और उस परीक्षा में अगर उत्तीर्ण हुए तो निश्चित रूप से भगवान की कृपा आप पर बरसेगी और आप भगवत मार्ग की ओर अग्रसर होंगे। सदैव भगवान नाम का स्मरण में जपे रहिए, भगवान की उस नामामृत को पीते रहिए। अहंकार मत पालना, क्योंकि करने वाले हम नहीं हैं। करने वाला कौन है? शिव शंकर भगवान। और कराने वाला कौन है? वही शिव शंकर भगवान। बस केवल और केवल हम माध्यम हैं। इसीलिए कहते हैं, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा, करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही
आसान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा, करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा बोलिए है। शिवशंकर भगवान जय हो। ताली बजा के तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। तेरे साथ में गुलाम अब, तेरे साथ में गुलाम अब गुलकाम हो रहा है। तेरे साथ में गुलाम सब काम हो रहा है। तेरे साथ अब कुल काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा, करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। तेरा नाम की कृपा से सब काम हो रहा है। तेरा नाम की कृपा से सब काम हो रहा है। जय जय। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊँ। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊँ। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊँ। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊँ। तेरी ही प्रेरणा से, तेरी ही प्रेरणा से कमाल हो रहा है। तेरी ही प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है। करते हो तुम बाबा, मेरा नाम हो रहा है। करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय जय हो।
जय जय। मुझे हर कदम कदम पर तूने दिया सहारा, मुझे हर कदम कदम पर तूने दिया सहारा। मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके इशारा, मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके इशारा। एहसान पे तेरा ये, एहसान पे तेरा ये एहसान हो रहा है, एहसान पे तेरा ये एहसान हो रहा है। मेरी आँख की बातें सब काम हो रहा है, मेरी आँख की बातें सब काम हो रहा है। करते हैं भोले बाबा, करते हैं भोले बाबा, करते हैं भोले बाबा, करते हैं भोले बाबा। मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। की पावन सी लीला को लेकर के आप और हम सब 7 दिवस तक चर्चा करेंगे। भगवान शिव शंकर की ये पावन सी कथा एक समय की बात है। भगवान शिव शंकर की कथा कैसे भी दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी हो, अगर कथामृत के प्रभाव में स्पर्श में आता है तो उसकी भी मुक्ति हो जाती है। एक देवराज नामक एक ब्राह्मण जो कार में लगा रखे थे, अपना सारा जीवन मांस भक्षण मदिरा पान करके जन्म तो ब्राह्मण कुल में हुआ था, लेकिन कर्म बिल्कुल उनका बिगड़ चुका था। उनकी पत्नी सुखावती, एक समय की बात है, देवराज ब्राह्मण मदिरा पान करके अपना धर्म नष्ट करने के पश्चात एक ऐसे समय आया जब आज माता पिता पत्नी सब आगे एक समय ऐसा आया जब इतना पाप बढ़ चुका था, कोई रोकने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं। दिन ब दिन देवराज ब्राह्मण का पाप बढ़ने लगा। एक समय प्रयाग पहुंचे, प्रयाग जैसे ही पहुंचे, अकेले थे। मंदिर जहां पहुंचते हैं, कुछ क्षण मानो विश्राम करने की इच्छा हुई, शरीर में ज्वर आया, बुखार आया। जब बीमार हुए तो जाकर के एक स्थल नजर आया, वहां जाकर के बैठते हैं। वहां जैसे ही बैठे, आज ज्वर और तीव्र होने लगा और ज्वर का प्रभाव इतना हुआ कि आज देवराज ब्राह्मण की उस समय मृत्यु हुई। जिस समय देवराज ब्राह्मण की मृत्यु हुई, उस समय जहां बैठा था वहीं उसके कान में आवाज सुनाई आ रही थी। वहीं निकट में भगवान शिव शंकर की कथा चल रही थी। शिव भगवान की कथा आज चल रही थी। वो आज देवराज ब्राह्मण के कानों में सुनाई दे रही थी। और मृत्यु के समय में भगवान शिव की कथा, जीवन भर लाख अपराध किए हैं, जीवन भर लाख व्यभिचार किए हैं, पाप किए हैं, लेकिन मृत्यु के समय में भगवान की कथा कानों में आ गए। और जैसे मृत्यु हुई, आज यमदूत पहुंचे,
अरे जीवन में लाख पाप किया है, लेकर के जाएंगे और कठोर इसको नरक में यातना देंगे। जैसे यमराज पहुंच कर लेना चाहे, भगवान शिव के दूत पहुंच आए, पार्षद पहुंच आए और कहने लगे ये नरक में जाने का अधिकारी नहीं, इसे हम शिव लोक में लेकर जाएंगे। आज मानो भगवान शिव के पार्षद और यमदूतों में आपस में युद्ध हो गई। बातों में कहने लगे, यमदूत कहने लगे हम इसे नरक में ले जाकर के यातना देंगे, इसको सजा देंगे। और भगवान शिव के पार्षद कहने लगे हम इसे शिवलोक में लेकर के जाएंगे। यमदूत पूरे लिस्ट पकड़ा रहे हैं, इसको घोर नरक में लेना है, इसने इतना पाप किया है, इसे कहां शिवलोक लेकर के जाओ। भगवान शिव के गण कहने लगे जीवन में लाख अपराध किया हो, जीवन भर इसने भले ही अपराध किया हो, लेकिन मृत्यु के समय में भगवान शिव की कथा कान में आई है तो इसकी अधोगति होना अब नहीं है, इसे शिवलोक की प्राप्ति हुई। एकमात्र शिव कथा में इतनी क्षमता है, जीवन में लाख आपके अपराध हुए हों, लेकिन उस अपराध का प्रायश्चित करते हुए शिव कथा की शरणागत में आते हैं, भगवान शिव के शरण में आते हैं, सभी पापों को भूल करके शिव शंकर भगवान क्षमा कर देते हैं और अपने लोक में ले जाते हैं। ये है भगवान शिव की महिमा, ये भगवान शिव की महिमा है, भगवान शिव की। देखिए भक्तों, अन्य यातना से आप यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, दान करते हैं, धर्म करते हैं, तो आप भगवान शिव की कथा से जुड़कर तो देखो, एक बार अपने आप को भगवान शिव के बनाकर तो देखो। संसार के प्रपंच में फंसे रहते हैं और शिकायत आकर बाबा से करते हैं। समय रहते भगवान का नाम जप लो। अगर समय में, अगर बचपन में भगवान का भजन नहीं किया है, बचपन में माला पकड़कर जाप नहीं किया है, तो 55 के बाद होने वाला नहीं है। समय रहते भगवान का नाम जप कर लो, समय रहते भगवान की नामामृत का पान कर लो, समय रहते भगवान के नाम से अपने आप को जोड़ लो। भगवान शिव शंकर की ऐसी दिव्य प्रेम जिसके स्पर्श मात्र से दुष्ट व्यक्ति सज्जन बन जाता है। भगवान की इस विधान को हम टाल नहीं सकते। हम क्या सोचते हैं कि अगर हम ये कार्य नहीं करते तो भगवान हमें ये दंड नहीं देता। ऐसे नहीं है, जीवन में जो होना है वो पूर्व में लिख चुका है, वो होना तय है। केवल और केवल भगवान के नाम से हम उनकी प्रेम को पा सकते हैं और संसार में कुछ होने वाला नहीं है। एक छोटी सी उदाहरण से आपको समझाऊं। एक समय की बात है, एक तोता अपने परिवार के साथ विचरण कर रहा था। जैसे ही परिवार के साथ विचरण कर रहा था, उसी समय उसके सामने यमराज नजर आए, और यमराज जब नजर आए तो उस तोते को देखकर हंसने लगे। तोते को देखकर जैसे ही यमराज हंसने लगे, आज तोता भयभीत हो गया। कहता है, अरे मुझे यमराज ने देखकर हंस दिया, अब मैं नहीं बचूंगा। यमराज ने मुझे देखकर हंस दिया, इसका अर्थ मैं अब नहीं बचूंगा। अब विचार करने लगा, मैं कैसे बचूं? यमराज ने देखकर मुझे हंस दिया है, निश्चित रूप से मेरे मृत्यु का समय आ गया है। कहा जाता है भक्तों, जब हमारी भी मृत्यु का समय आता है ना, बहुत से ऐसे व्यक्ति आपको मिलेंगे जो अपने मृत्यु से पूर्व संकेत कर देते हैं, मानो मेरी मृत्यु आने वाली है। जब मृत्यु होने वाली रहती है, उससे पूर्व ही व्यक्ति को संकेत आ जाते हैं कि तुम्हारी मृत्यु आने वाली है। आज मानो तोता विचार करने लगा, अब मैं नहीं बचूंगा, मेरे मृत्यु का समय आ गया है, यमराज ने मुझे देखकर हंस दिया है, मैं मर जाऊंगा। आज साधारण विचार से
हमारा कोई काम बिगड़ जाता है तो हम सबसे पहले उससे संबंधित व्यक्ति को याद करते हैं, अरे इस व्यक्ति को संपर्क करूंगा तो मेरा काम बन जाएगा। आज तोता विचार करने लगा, निश्चित रूप से बचने का एक माध्यम है। गरुड़ जी महाराज से कहता हूं, वो तो भगवान के साथ रहते हैं, मैं उससे कहता हूं जाकर के कहेंगे और मेरा ये सब हालचाल वो बताए। गरुड़ जी महाराज को जैसे सुनाते हैं कि ये स्थिति हुई है, गरुड़ जी महाराज कहते हैं तुम चिंता मत करो, बैठो मेरे पीठ पर। आज गरुड़ जी महाराज अपने पीठ पर बिठाए और 7 योजन दूर ले गए, दूर ले जाकर और ले जाकर के एक विशाल समुद्र के बीच में एक टापू था, जहां पर ले जाकर के उस तोते को छोड़ देते हैं। कहते हैं कि यहां तक काल को भी आने में समय लगेगा, तुम यहां रुको, तब तक मैं तुम्हारी इस विषय में पता लगाकर आता हूं, मैं पता लगाकर आता हूं कि क्या स्थिति है। और वहीं बिठा दिए और गरुड़ जी महाराज पहुंच गए यमराज के पास और कहने लगे, क्यों यमराज जी, आप उस तोते को देखकर क्यों हंस रहे थे? उस तोते को देखकर हंसने के पीछे क्या कारण है? तब यमराज जी महाराज कहने लगे, अरे क्या बताऊं गरुड़ जी, मैं इस बात पे हंस रहा था कि इसकी मृत्यु का मैं जो समय देख रहा हूं, अभी कुछ समय बाद इसकी मृत्यु होनी है और इसकी मृत्यु 7 योजन दूर में एक समुद्र के एक टापू में जो बिल्ली के झपटने से उसकी मृत्यु है, और मैं देख के ये हंस रहा हूं, ये 7 योजन दूर तो पहुंच ही नहीं सकता इतने समय में, ये इतना जल्दी ये तोता उड़कर पहुंच नहीं सकता, और हमारी गणना के अनुसार इसकी मृत्यु वहां होनी है, और वहां पहुंचने में ना जाने इसे कितना समय लगेगा। मानो मेरी गणित यहाँ पे मैं क्या जवाब दूंगा, मैं तो इसकी मृत्यु का समय वहां लिखा हुआ मैं नजर आ रहा है, ये यहाँ बैठा है, कैसे मरेगा ये? अगर ये इसकी गलत तरीके से मृत्यु हुई तो मेरी लेखा पे जो पड़ी है वो सब गलत हो जाएगी। इसको देख करके मैं अपनी भविष्यवाणी में ही हंस रहा था। आज गरुड़ जी महाराज विचार करने लगे, ऐसी बात है, आज तुरंत यमराज के पास से दौड़कर पहुंच जाते हैं 7 योजन दूर, और जाकर देखते हैं तो उस तोते को बिल्ली ने झपट्टा मार करके वहीं मारा। अर्थात अगर वो गरुड़ जी महाराज लेकर नहीं जाते तो वो तोता वहां पहुंच ही नहीं सकता था, और वहां पहुंचता नहीं तो उसकी मृत्यु होती नहीं। अर्थात इससे यह समझें, जो विधि का विधान है, जो भगवान ने लिख रखा है, वो परिवर्तन होने वाला नहीं है, वो हो करके रहेगा। हम केवल और केवल प्रपंच में फंसते हैं, हमारे पास केवल और केवल शक्ति है अपने आप को। देखिए भक्तों, जो विधाता का लेख है इसको टाला नहीं जा सकता। एक बात याद रखिए, हम सोचते हैं ना कि हमारे जीवन में जो समस्या आ रही है, भगवान का पूजन करेंगे तो ये जो विघ्न है टल जाएगा। याद रखिए भक्तों, विघ्न टलने वाला कभी नहीं है, चाहे जितना पूजा पाठ अर्पण कर लो, विधि का विधान नहीं टल सकता, क्योंकि कुछ चीजें विधि के हाथ रहती है। जीवन, मरण, लाभ, हानि, यश, अपयश, ये 6 चीजें भगवान ने अपने पास रखी है, इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। जो होना है, आपके जीवन में जो दुख आना है वो आकर रहेगा। तो फिर बात ये आती है कि फिर पूजा पाठ भक्ति करते क्यों हैं? जब जो होना है वही होगा तो करते क्यों हैं? करते इसलिए हैं कि दुख तो उतना ही आएगा, हम भगवान की भक्ति करके उस दुख को सहने की क्षमता हमारे में जागृत कर लेते हैं और उससे बच जाते हैं। हमको बीमार तो पड़ना ही है, अगर लिखा है बुखार पकड़ेगा तो निश्चित रूप से बुखार पकड़ेगा। अगर दवाई नहीं खाओगे तो बुखार में तड़पते रहोगे, एक दवाई खा लोगे तो आप उस बुखार से बच जाओगे।
ठीक इसी प्रकार जो दर्द आना है, जीवन में समस्या आना है, वो आकर रहेगा। आप सद्मार्ग में रहेंगे, सद्भक्ति में रहेंगे, तो उस दुख को सहने की क्षमता आपने आने। संसार के परपंच में पड़ना नहीं है, भगवान के नाम अमृत को पान करके अपने आप को जोड़ करके रखना है। भगवान शिव की पूजन, भगवान शिव की कथा से सीख क्या मिलती है? आप सब बताइए, भगवान शिव की कथा से सीखते क्या है? सब सुने ना शिव की कथा? कौन कौन भगवान शिव की पूजन करते हैं? सभी करते हैं भगवान शिव की पूजन। अब बताइए, भगवान शिव की पूजा से आपको क्या सीख मिला है? भगवान शिव की पूजा से क्या सीखे? बस यही कि भगवान शिव को जब चाहे तब जाकर के जल चढ़ा सकते हैं। कृष्ण भगवान रखोगे तो सुबह सुबह उठ करके नहलाना धुलाना पड़ता है, श्रृंगार करना पड़ता है। लेकिन शिव शंकर भगवान को चाहे जब जाके एक लोटा जल चढ़ा तो मान जाते हैं। इसीलिए अरे सीखना भी तो है कुछ, क्यों? वैसे बड़े सरल स्वभाव के हैं भगवान शिव शंकर। आप कृष्ण भगवान की पूजन करेंगे ना, रोज सुबह से उठ करके नहलाना पड़ता है, रोज उनका श्रृंगार करना पड़ता है, रोज उनको भोग लगाना पड़ता है, उनके लिए सारी चीजें व्यवस्था पूर्व से करना पड़ता है। लेकिन शिव शंकर भगवान कैसे हैं? ऐसे भोले भाले। कोई सुबह 4 बजे उठ करके गया, ओम नमः शिवाय करके पानी चढ़ा कर चला आया। एक व्यक्ति 6 बजे सोकर उठा, नहा धो करके गया, हर हर महादेव करके जल चढ़ा के चले आया। कोई व्यक्ति सुबह नाश्ता भरपेट करके मंदिर पहुंचा और ओम नमः शिवाय करके जल चढ़ा के चला आया। कोई व्यक्ति दोपहर में पूरे काम से निवृत्त हो करके दोपहर में खाली समय में चलो जाकर के बाबा को चढ़ाएं। और किसी को समय के कारक कोई भी पूजन करते हैं, पहले किसकी पूजन करते हैं? गणेश जी महाराज। अब जिस शुरुआत करते हैं बेटा से, लेकिन अंत के कारक संहार के कौन है? शिव शंकर भगवान। एक शुभारंभ के कारक हैं, एक संहार के कारक हैं, लेकिन दोनों परस्पर प्रेम से रहते हैं। यही शिव की प्रेम। भगवान बाबा शिव शंकर भगवान के गले में नाग है और गणेश जी महाराज के वाहन चूहा, एक दूसरे के शत्रु हैं। वहीं कार्तिक जी महाराज के वाहन, वो भी सांप को नजर लेकर के बैठा है, कब आए तो चबा जाओ। लेकिन ये शिव भगवान की प्रेम है। ऐसे विचार कीजिए, इनकी नेतृत्व क्षमता क्या होगी। हम आज परिवार के नेतृत्व करते हैं तो परिवार में भेद आ जाता है कई बार, लेकिन विचार कीजिए शिव शंकर भगवान कैसे अपने परिकर का नेतृत्व करते होंगे। कैसे औघड़ वरदानी है शिव शंकर भगवान, जो एक दूसरे के परस्पर शत्रु को एक साथ बिठा करके वो नामामृत का पान कर रहे हैं और मस्ती से शिव नाम का घोष कर रहे हैं। अपने आप को भगवान शिव से जोड़कर तो देखिए। जीवन में लाख विपत्तियां आएंगी, लेकिन जब भगवान के नाम के सहारे रहोगे, हर एक विपत्ति के सामने शिव शंकर खड़े नजर आएंगे। बस जीवन को अर्पण करके देखिए। जिस प्रकार भक्तों आप अर्पण करके तो देखिए, केवल और केवल नाम स्मरण करके रखिए। जिस प्रकार से आप भक्ति में रहेंगे, निश्चित रूप से भगवान की प्राप्ति होगी। लेकिन समस्या की बात यह है, आज भगवान की भक्ति तो करना चाहते हैं, लेकिन संसार के परपंच में फंसे। आपको और एक बात बताऊं, कहा जाता है ना कि जीवन में किसी भी प्रकार का अपराध मत करना, लेकिन समस्या कहां बैठती है? हम सबको सबसे पहले चिंता क्या की रहती है? पेट। हर व्यक्ति क्यों कमाते हैं? हमको भोजन मिल पाए। लेकिन समस्या कहां आ जाती है? पेट की चिंता होते होते हमें जब पेट की पूर्ति हो जाती है तो हमको चिंता सताने लगती है कि पेट ही कब भरने लगे। अरे पेट भरने के लिए कैसे भी कमा लो, अपराध नहीं है।
आपकी पेट की व्यवस्था कैसे भी कर लो, पेट भरने के लिए अगर झूठ भी बोलना पड़ रहा है तो उस झूठ का भी अपराध नहीं में होगा, क्योंकि आप पे आश्रित आपका परिवार है। लेकिन पाप वही हो जाएगा, पेट भरने के बाद झूठ पे झूठ बोल करके जो पेटी भरे जा रहे हैं तो उससे मुक्ति होना नहीं है। भगवान के नामामृत के सहारे जुड़ करके तो रहिए, कुछ काम आने वाला नहीं है, सब यहीं पे छूट जाएगा। भगवान की उस मस्ती में अपने आप को जोड़ करके तो रखिए। हम सोचते हैं कि हमारे ये काम आएंगे वो काम आएंगे, कोई काम आने वाला नहीं है। आप केवल और केवल नामामृत के सहारे रहिए। संसार का जब सब साथ छूट जाएगा तब भी मेरा शिवशंकर आपके साथ नजर आएगा। इसीलिए कहते मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, कैसा नाता रे जगत में कैसा नाता रे। हाँ कैसा नाता रे जगत में कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, कैसा नाता रे 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 जगत में कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। हर हर महादेव। कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा, बात कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा। और जब आपकी मृत्यु हो जाती है ना, अब संसार वाले क्या कहेंगे, मात कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा, मात कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा, भाई कहे यह भुजा हमारे, भाई कहे यह भुजा हमारी, नारी कहे नर मेरा, मन फूला फूला मेरे जगत में कैसा नाता रे, मन फूला फूला मेरे जगत में कैसा नाता रे, कैसा नाता रे जगत कैसा नाता रे, कैसा नाता रे जगत में कैसा नाता रे, मन फूला फूला मेरे जगत में कैसा नाता रे, मन फूला फूला मेरे जगत में कैसा नाता रे। ताली बजा के बोलिए शंकर भगवान की जय हो। पेट
पेट पकड़ कर माता रोए, बाह पकड़ सब भाई। और जब मर जाओगे संसार वाले कैसे करेंगे? कैसे? जब मृत्यु हो जाएगी 4 दिन रोने वाले हैं और 5वां दिन साहब भूल जाएंगे। कैसे रोएंगे? पेट पकड़ कर माता रोवे, बाह पकड़ सक भाई। पेट पकड़ कर माता रोए, बाह पकड़ सब भाई। लिपट चिपट कर पत्नी रोवे, लिपट चिपट कर पत्नी रोए, हंस अकेला जाए। मन भोला भोला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन भोला भोला फिरे जगत में कैसा नाता रे। कैसा नाता रे जगत में, 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 कैसा नाता रे। मन भोला भोला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन भोला भोला फिरे जगत में कैसा नाता। सबको उठा के दोनों हाथ तालियों के साथ। और जब तक जीवे माता रोवे, बहन करे। और जीवन की सच्चाई को जान लो भक्तों। आप सोचते हैं ना कि हमारे जाने के बाद क्या होगा? आज जो संपत्ति बना कर रखे कौन संभालेगा? हमारे परिवार कैसे करेंगे? किसी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसीलिए कौन कब तक रोएगा? जब तक जीवे माता रोवे, बहन रोवे 10 मासा। जब तक जीवे माता रोए, बहन रोए 10 मासा। 13 दिन तक पत्नी रोवे, 13 दिन तक पत्नी रोए, फिर करे घर वासा। मन भोला भोला तेरे जगत में कैसा नाता रे। मन भोला भोला तेरे जगत में कैसा नाता रे। कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। ओ कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। भोला भोला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। मन भोला भोला फिरे जगत में कैसा नाता रे। तालियों के साथ जान लो सच्चाई को और मान लो। आगे हाथ तालियों के साथ। बोलिए शिव शंकर भगवान के जय हो। तो हाथ उठा के चार गजे
चढ़ा काट की घोड़ी। 4 गजी 4 गजी बनाई चढ़ा काट की घोड़ी। भक्तों, आज जीवन में 1 करोड़ रुपए कमाकर संपत्ति इकट्ठा करके रखे हो, क्या मरने के बाद दे देंगे? नहीं, जो हाथ में एक अंगूठी भी पहन कर रखे हो ना, मरने के बाद सबसे पहले निकाल लेंगे। जीवन में लाख कमाए रहो, जाना केवल वो काट की लकड़ी पे है। 4 गजी 4 गजी मंगाए चढ़ा काट की घोड़ी। 4 गजी 4 गजी मंगाई चढ़ा काट की घोड़ी। चारों कोने आग लगा दी, चारों कोने आग लगा दियो। फूंक दियो जस होरी, मन भोला भोला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन भोला भोला फिरे जगत में कैसा नाता रे। कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। कैसा नाता रे जगत में कैसा नाता रे। कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। कैसा नाता रे जगत में कैसा नाता रे। मन भोला भोला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन भोला भोला फिरे जगत में कैसा नाता रे। ताली बजा के और जीवन की सच्चाई बताओ, जो समय कथा में बिताए हो यही काम आएगा, और पंडाल में बैठ के भी रील स्क्रॉल करोगे तो काम नहीं आएगा। भगवान नाम से जुड़ लो, और कौन कब तक काम आएगा? हाड़ जले जस लाकड़ी, केस जले जस फांसा। हाड़ जले जस लाकड़ी, केस जले जस खासा। कैसे जलेगा? ये जो शरीर तन को सजाने में लाखों करोड़ों रुपए जो खर्चा कर रहे हो ना, एक क्षण में जल करके राख हो जाएगा। ये जो आपकी हड्डी है ना, ये लकड़ी के जैसे जल जाएगी। जो बालों को सजाने रहे हैं ना, ये घास जैसे जल जाएगी। और ये जो सोने जैसी काया है, एक सांप जल करके राख हो जाएगी। इसलिए क्या कहते हैं? हाड़ जले जस लाकड़ी, केस जले जस खासा। हाड़ जले जस लाकड़ी, केस जले जस खासा। सोने जैसी काया जल गए, सोने जैसी काया जल गई। कोई न आयो पासा। मन भोला भोला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन भोला भोला फिरे जगत में कैसा नाता रे। कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता। ऐसा नाता रे। ये जो सोने जैसी काया है ना, ये एक क्षण में जल करके राख हो जाएगी महाराज। ये जो जीवन की जो कमाई है ना, ये ज्यादा देर टिकने वाली नहीं है। जिस दिन आपके देह में आग लग गई ना, फिर आपको पहचानने वाले भी कोई और नहीं। एक समय की बात है, समुद्र के किनारे एक वास्कल नाम का एक ग्राम था, जहां एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था बिंदु। इनकी पत्नी चंचला
बिंदुक जी महाराज की पत्नी का नाम था चंचला। चंचला इतनी दिव्य सुंदरी थी, मानो इसकी सुंदरता के सामने स्वर्ग की अप्सराएं भी फीकी थी। लेकिन ऐसी पत्नी के होने के बाद भी बिंदुक का चंचला से मन हटकर किसी पर स्त्री में व्यभिचारी हो गए, अपना धर्म नष्ट कर दिए, वैश्यागमन करते, अपना धर्म नष्ट कर दिए, चोरी करते और चोरी के अन्न खाने के प्रभाव से इनका मन दूषित हो गया। कहा जाता है भक्तों, जैसे खाओगे अन्न वैसे रहेगा आपका मन। बिंदुक करते तो उस धन के प्रभाव से, उस अन्न के प्रभाव से उनका मति बिगड़ गया और उनका धर्म नष्ट हो गया। हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है, ग्रंथों में, कि हर एक स्थान का भोजन नहीं करना चाहिए। इसके पीछे कारण क्या है? आहार की पवित्रता का वर्णन है। इसमें केवल एक कारण है कि आपका आहार शुद्ध रहे, कि आप शुद्ध आहार ले सकें। शुद्ध आहार आप जब भोजन करेंगे, उस भोजन के एक एक कण जब आपके देह में प्रवेश, आपको सद्मार्ग की ओर लेगी। जरा विचार करना, जब आप कहीं भंडारा में प्रसाद ग्रहण करते हैं, कहीं कथा में गए हो, पूजन में गए हो, और वहां प्रसाद जब ग्रहण करके आते हैं, उस दिन विचार हमारा सात्विक रहता है। लेकिन वहीं जब किसी रेस्टोरेंट से, होटल ढाबा से खा के आते हैं तो मन तामसी रहता है। इसीलिए कहा भी गया है कि लहसुन प्याज का निषेध क्यों किया गया। ऐसे नहीं है कि लहसुन प्याज खा दिए तो दोष लग जाएगा, ऐसे नहीं है। ये तामसी में आता है। इसके भोजन करने से शरीर में तामसीय गुण उत्पन्न होती है, केवल इसीलिए मना किया गया। अपना आहार पवित्र रखें, अपने आहार को सदैव स्वच्छ रखें। समस्या क्या आ जाती है, जब हम कम कमाते हैं ना, हमारे पास धन कम रहता है, तो हम घर में दाल रोटी सब्जी खाते हैं और अच्छे से रहते हैं। लेकिन वहीं जब अधर्म का धन आने लगता है, अधर्म का धन का जब प्रभाव आता है, तब हमें घर की खाना अच्छा लगता नहीं है। चलो वीकेंड में एक बार संडे मना के आए, और उसके प्रभाव से हमारे में तामसी गुण आने लगते हैं। इसीलिए आहार पवित्र रखें। आज बिंदुक जी महाराज का अधर्म से कमाया हुआ धन, चोरी इत्यादि से जो अन्न लाके आते, धन लेकर के आते, उसके ग्रहण करने से उनका धर्म नष्ट हुआ। आज अनेक प्रकार के पाप होने लगे। जब अनेक प्रकार के पाप होने लगे, जीवन में व्यभिचार बढ़ने लगा। जब धर्म के मार्ग में एक सीढ़ी में बढ़ेंगे तो धर्म अपने तरफ खींचने लगता है, वहीं अधर्म में बढ़ेंगे तो अधर्म 3 सीढ़ी खींचने लगता है। आप भगवान की जब कथा में आते हैं, कई प्रकार के विघ्न आते हैं। आप सब देखेंगे, जब भी भगवान की कथा में बैठोगे, सबसे एक बड़ी समस्या परेशान करती है कौन? निद्रा देवी। किस किस को परेशान करती है? नींद नहीं आती, जमाई लेती हो, झूठ बोलती हो, हैं? कथा पंडाल में बैठ के झूठ नहीं बोलना है, जमाई लेते हो। क्यों? हमारे अंदर में जो छल कपट बैठा हुआ है ना, अंदर पहले से छल कपट बैठा है, और ऊपर से आप कथा पंडाल में बैठकर भगवान की भक्ति को अंदर ले रहे हो।
अब जैसे ही अब भक्ति अंदर, भगवान का नाम अंदर जा रहा है, तो अंदर बैठा उधर से पाप आवाज लगा रहा है, अरे दूर जाओ, ये हमारा घर है। जीवन में 7 दिन तो आकर के कथा पंडाल में कथा सुन ले, और बाकी दिन जाकर पड़ोसन के साथ बैठकर जो चुगली करती हो उसका क्या होगा? हाँ? नहीं करते? 7 दिन कथा। अरे समस्या की बात यह है, घर से निकले हैं कथा पंडाल के लिए, रास्ते में अरे जानती हो उसने आज 5000 की साड़ी कल पहन के आई थी। रास्ते भर दूसरे की अरे निंदा करते आ रहे हो, तो कहां से भगवान की प्राप्ति होगी? अंदर बैठा हमारा पाप चीखने लगता है, अरे पुण्य को भगाना चाहता है। कंपन्ति सर्व पापानि सप्ताह श्रवणम लभे। आपके अंदर बैठा काम थर 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 कांपने लगता है, अरे पुण्य आकर के बैठ जाएगा, मैं कहां जाऊंगा? एक जगह हमारे शरीर में कब्जा कर रखा है ना। अरे 7 दिन के बाद अभी घर जाते जाते चुगली करते और मत जाना। समस्या यही है कि हमारे बैठे पाप अंदर से चीखता है, चिल्लाता है, पुकारता है, अरे ये पाप को हटाओ, ये पुण्य को हटाओ, हम अपना जगह लेकर रखेंगे। लेकिन एक बार जब कथा जिद में आकर के सप्ताह श्रवणम लभेत, 7 दिन तक जब आप प्रभाव के साथ कथा को सुनते हैं और कथा अंदर वास करता है, तो फिर पाप और आ नहीं सकता। ऐसे ही बिंदु को अपने जीवन में अनेक व्यवचार करने लगे, और ऐसे व्यवचार करते करते उनकी एक समय मृत्यु भी हो गई, निधन हो गया। अब उनकी पत्नी तीर्थ यात्रा करने लगी। भ्रमण करते करते आज प्रयाग पहुंची। प्रयाग पहुंची तो वहां एक मंदिर में जाती है, और मंदिर में जहां जाती है वहां शिव की कथा चल रही थी। शिव की कथा चल रही थी। रोते हुए महाराज जी से बताती है, सारे आज अपनी समस्या को बताती है, जीवन में मैंने इस प्रकार से लाख अपराध किए हैं, इस प्रकार से अनेक अवगुण व्यवचार किया है। जब ये सब बताते हैं तब एकमात्र उन्हें उपाय बताया जाता है कि आप शिवशंकर भगवान की कथामृत का पान करें। जीवन में लाख अपराध भी हुए हों, लेकिन अगर कोई व्यक्ति नियम पूर्वक कथा का श्रवण पान करता है तो उसकी हर प्रकार से मुक्ति सुनिश्चित हो जाती है। भक्तों, भगवान की नामामृत को अपने आप को जोड़कर रखें, भगवान से जुड़ करके रहें। भगवान से दूर होना नहीं है, भगवान को थाम करके रखिए। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएंगे, भगवान कब आपके द्वार पर आएंगे और आपको पुकार लेंगे, ये आप जान नहीं सकते। हर समय अपने आप को भगवान की भक्ति में जोड़ करके रखें। हर एक समय को मैं विश्वास के साथ कहता हूं, अगर देवराज अपने जीवन में लाख अपराध करके भगवान को पा सकता है, अगर बिंदुक जीवन भर व्यवचार करके भगवान को पा सकता है, मैं विश्वास के साथ कहता हूं बगबाहरा में उपस्थित पंडाल में हर एक भक्त भगवान को पा सकता है। लेकिन वो विश्वास होना चाहिए, भगवान में अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। अगर आप में श्रद्धा हुई तो भगवान की प्राप्ति उसी क्षण आपको हो जाएगी। हम सोचते हैं कि भगवान मिल नहीं रहे हैं, बस समस्या ये है नंदी पे बैठा हुआ मेरा शिव शंकर इंतजार कर रहा है कब मेरा भक्त मुझे पुकार दे तो दौड़कर चला जाए। लेकिन समस्या ये है संसार की हर एक व्यक्ति को हम नाम स्मरण करते हैं, लेकिन हम अपने आप को भगवान से जोड़ना भूल जाते हैं। सदैव भगवान नाम स्मरण करके रहे कहना, और भगवान के नाम को कैसे जाप करना? बम भोले बम बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम
बम भोले बम भोले बम बम भोले। भगवान नाम को ऐसे बसा कर रखो, आपका रोम रोम शिव शंकर को पाने के लिए बेताब हो, क्योंकि इनकी महिमा जग से निराली है, जिसको जान पाना संभव नहीं है। इसीलिए कहते हैं बम भोले बम बम भोले 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 बम भोले बम बम भोले। के निमित्त ये जो सेवा संस्थान चला जा रहा है, आप भी अपना अमूल्य राशि सहयोग प्रदान कर महाराज जी जो धन है उसे धर्म के खाते में जोड़कर अपने इस जीवन को पावन एवं अमृतमय बनाए। आइए आगे कथा हम श्रवणपान करें। बोलो महाकाल भगवान की जय हो। काशीनाथ विश्व भगवान। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। शंभो। भगवान शिव शंकर की उस दिव्य नाम, वो दिव्य नाम को हृदय की अंतःकरण में जब बसा कर रखेंगे ना, आपका रोम रोम शिव भगवान को पाने के लिए बेताब होगा। इतना सरल नहीं है भगवान को पा जाना, से जोड़कर रखिए। जीवन में लाख आप प्रयत्न करेंगे तब जाकर के भगवान की एक कृपा हो, और जैसे ही एक बार भगवान की कृपा हो गए तो फिर दुनिया में और कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप विश्वास के साथ भगवान शिव के द्वार पर तो आइए। मैं कहता हूं, अगर आप विश्वास के साथ कोई एक कंकड़ को उठा करके उसको शंकर मान करके पूजन कर देते हैं, विश्वास शंकर भगवान दूर नहीं है। आपके में वो भक्ति तो जागृत हो, जब आपके में प्रेम जागृत होगा। ये जगह आज से पहले तक एक साधारण सी भूमि थी, जब से ये शिव कथा का शुभ आयोजन हुआ, इस परिकर में स्थित कोई कंकड़ कंठा है महाराज। शिव शंकर भगवान न जाने किस रूप में आपसे मिल जाएं, अपने आप को जोड़ कर रखें। भगवान शिव की उस दिव्य नाम को जागृत करके रखें। भगवान के प्रेम में आप जब रहेंगे ना, निश्चित रूप से जीवन सरल और सहज हो जाएगा। अरे इतने सरल हैं भगवान शिव शंकर, एक बार में मानने को आ जाते हैं। देखिए, अन्य भगवान की पूजन करेंगे ना तो अनेक आपको विधि की आवश्यकता है, विधान की आवश्यकता है। आपको शिव शंकर भगवान की पूजन की एक विधान बताऊं। भगवान शिव जी की पूजन के लिए आपको कोई धन की आवश्यकता ही नहीं है। कृष्ण कन्हैया जी लेके रखोगे ना, माखन मिश्री 56 भोग खाने के लिए बैठे हैं। सोने चांदी हीरे मोती माणिक्य के धारण करैया है, लेकिन शिव शंकर भगवान एक बेलपत्र से प्रसन्न हो जाता। भगवान शिव की उस दिव्य प्रेम आपके जीवन का एक नित्य कर्म में रहे। भक्तों, ये बात सदैव आप याद रखिए, आपके जीवन क्रम में भगवान के नाम स्मरण का, भगवान की पूजन का एक विधान रहे। जीवन में आपके पास दिन में कितने घंटे रहते हैं? 24 घंटे। एक दिन 24 घंटे के, जिसमें से 10 घंटे तो सोने में बिता देते हैं। 1 घंटे तो अब नया फैशन रील स्क्रॉल करने में जाता है। चलाते हैं ना, कौन कौन चलाते हैं इंस्टाग्राम?